एक गाड़ी जो इंडिया में 34 लाख से शुरू होती है और 50 लाख रुपए तक जाती है, वो भी एक्स शोरूम। फिर भी हर महीने 3000 से ज्यादा लोग बिना ज्यादा सोचे समझे इस गाड़ी को खरीद ही लेते हैं। नाम है इसका टोयोटा फॉर्च्यूनर। और अब 10 साल बाद में टोयोटा फाइनली इसको नेक्स्ट जनरेशन में लेकर आ रही है। और इस बार सिर्फ डिजाइन ही नहीं, पूरा कैरेक्टर चेंज होने वाला है। पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर को ना नंबर से समझना बिल्कुल गलत है। ये कार लोग अब तक फीचर्स देख के नहीं खरीदते, ये अपनी फील के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस, रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसलिए टोयोटा फॉर्च्यूनर के कॉम्पिटिटर बेटर होते हुए भी इसका सामना नहीं कर पा रहे। बिना किसी ज्यादा फीचर के, बिना किसी बड़ी अपग्रेड के अभी भी फॉर्च्यूनर सबसे ज्यादा बिक रही है। लेकिन अब बात करते हैं जो नई फॉर्च्यूनर आने वाली है, उसका डिजाइन कैसा होगा, क्या मिलेगा आप लोगों को उसमें, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन मेक श्योर अगर आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दो फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। हे गाइस, दिस इज योर दोस्त प्रशांत चौधरी, यू आर वाचिंग द गोल्डन टॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नई फॉर्च्यूनर की बात करें तो भाई सीधा सीधा आप लोगों को बताता हूं, टोयोटा इस बार बिल्कुल भी सेफ नहीं खेल रहा है। गाड़ी का लुक उन्होंने कंप्लीटली चेंज कर दिया है। फ्रंट कंप्लीटली एग्रेसिव होने वाला है। स्लिम एलईडी डीआरएल्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप भी इस बार दे दिया गया है। और साथ साथ में बिगर एंड बोल्डर ब्रांड न्यू ग्रिल भी आप लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर में देखने को मिलेगी। बोनेट फ्लैटर और ज्यादा मस्कुलर होने वाला है। ओवरऑल स्टैंस कमांडिंग रहने वाला है। गाड़ी काफी ज्यादा मस्कुलर रहने वाली है। और देखो ये बात तो सीधी सी है कि भाई फॉर्च्यूनर अपनी आइडेंटिटी तो लूज करेगी नहीं, इसलिए आपको इसमें वही बॉक्सी बल्कि एंड इंटिमिडेटिंग लुक मिले। डीएनए तो वही सेम रहेगा, लेकिन मॉडर्न शार्पनेस, मॉडर्न फीचर्स इस बार भर भर के दे दिए गए। देखो अब रियल अपग्रेड कहां हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। इंटीरियर में काफी बड़े बड़े चेंजेस है। अभी करंट में जो फॉर्च्यूनर आ रही है ना, लोगों का सबसे ज्यादा कंप्लेन ना उसके कैबिन को लेके ही है कि इतना बेसिक सा दे रखा है, कोई फीचरिस्टिक टेक वगैरह नहीं दे रखी, सनरूफ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो भाई टोयोटा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारी चीजें आ रही। सबसे पहले तो डुअल 12.3 इंच डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को फुली डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। साथ साथ में मेन स्क्रीन भी 12.3 इंच होने वाली है। 360 डिग्री कैमरा फॉर्च्यूनर में दे दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में वायरलेस चार्जिंग तो छोड़ो, वेंटिलेटेड सीट्स भी इस बार आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलेगा एंड द बिग वन, एडास लेवल 2 भी इस बार टोयोटा फॉर्च्यूनर में आप लोगों को मिलेगा। मतलब फॉर्च्यूनर अब सिर्फ टफ ही नहीं भाई, स्मार्ट भी होने वाली है। वैसे एक क्विक ब्रेक, जैसे फॉर्च्यूनर काफी सॉलिड, बल्कि और मस्कुलर सा लुक है ना, ऐसे ही अपनी मसल्स बनाने पे भी ध्यान दो। अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करा करो। मैं अपना प्रोटीन इंटेक नेचुरली पूरा करता हूं एग्स से, और एग्स बॉईल करने के लिए मेरे पास में है अगारो का एग बॉयलर, जिसमें सिंपल पानी भरो, एग्स डालो, एक बटन दबाओ और कुछ ही मिनटों में आप लोगों के एग्स कंप्लीटली बॉयल हो जाएंगे और पोचेस भी बन सकते हैं। कोई गैस वर्क नहीं, नो ओवर कुकिंग, सिंपल क्लीन सॉर्टेड। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। लेकिन वापस चलते हैं फॉर्च्यूनर पर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं, इंजन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। भाई बात यह कि फॉर्च्यूनर में टोयोटा इंजन चेंज नहीं कर रहा है, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। 2009 से सेम इंजन आ रहा है। लोगों ने 3-3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा टोयोटा फॉर्च्यूनर चला रखी है और इसी रिलायबिलिटी की वजह से लोग आज भी फॉर्च्यूनर को ले रहे हैं बिना किसी ज्यादा फीचर्स के। तो इसमें सेम 2.8 लीटर डीजल इंजन कंटिन्यू रहने वाला है। ये इंजन ऑलरेडी प्रूवन है, पावरफुल, रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। एक नई एडिशन आप लोगों को इसमें मिलेगी और वो मिलेगी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मतलब बेटर एफिशिएंसी और स्मूथर परफॉर्मेंस। और पेट्रोल ऑप्शंस भी लाइकली कंटिन्यू रहेगा। अब देखो थाईलैंड में और बहुत सारी जगह ना टोयोटा फॉर्च्यूनर के काफी सारे स्पाई सोर्स देखने को मिल रहे हैं। उससे जितनी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब तो लगभग कंफर्म ही हो चुकी है। लेकिन हाँ, इंडिया में जब ये गाड़ी आएगी तो थोड़े बहुत चेंजेस और टोयोटा अपनी तरफ से कर सकती है। और टोयोटा फॉर्च्यूनर से पहले इंडिया में हाइलेक्स आ जाएगा, और जो फॉर्च्यूनर आएगी वो भी हाइलेक्स पे बेस्ड ही आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिखने में लगेगी, स्पेशली अगर हम इंटीरियर की बात करें। अब यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर को कंप्लीटली चेंज नहीं कर रहा है, टोयोटा उसे रिफाइन कर रहा है। जो लोगों की डिमांड थी वो चीज लोगों को दी जा रही है, क्योंकि रिस्क आखिर में है ही क्या। अगर ज्यादा चेंजेस कर दिए, लोगों को पसंद नहीं आए, तो फॉर्च्यूनर अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देगी। तो इनकी स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है कि डिजाइन मॉडर्न के साथ में क्लासिक रखना है, पहले से मैच रखना है। वही सेम लेदर फ्रेम में आप लोगों को मिलेगी। इंटीरियर इस बार अपग्रेड कर दी गई है, टेक्नोलॉजी इन्होंने अपग्रेड कर दी है। इंजन वही सेम ट्रस्टेड रहने वाला जिसपे लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा था। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन लॉन्च की बात कर लेते हैं। भाई इंडिया में कब मिलेगी, आप लोग कब खरीद पाओगे। अब देखो ग्लोबल डेब्यूज का मिड 2026 में होने वाला है और इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि 2027 के स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया जाए। प्राइस भी इसका इंक्रीज होगा, लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक इंक्रीज हो सकता है, जो कि डेफिनेटली जस्टिफाई करेगा, बिकॉज़ फीचर्स ही भर भर के दे रहे हैं भाई। और सबसे बड़ी बात, सनरूफ भी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में इस बार देखने को मिल सकती है। अब देखो 100% तो पता नहीं, क्योंकि टोयोटा ने ऑफिशियली नहीं बताया कुछ भी। जब गाड़ी आएगी तभी अपने को पता चलेगा कि भाई इंडिया के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करें क्या नहीं। बट हाँ, एक्सपेक्टेड जरूर है, सनरूफ मिल सकती है, हाई चांसेस है इस बार। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर्च्यूनर में ये सारे अपग्रेड आ गए तो क्या ये फिर से सेगमेंट को डोमिनेट करेगी, या फिर फाइनली कोई ऐसा कॉम्पिटिटर होगा मार्केट में जो इसे चैलेंज कर पाएगा? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज़ आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। जाते जाते एक और सवाल, अगर फोर्ड एंडेवर आ जाती और ये वाली फॉर्च्यूनर आ जाती तो आप लोग किसको चूज करो? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।